सब कुछ विश्वासघात नहीं करती विक्रम, भला मैं ऐसा क्यों करने लगा विक्रम? बाबूजी की ज्यादा हड़प कर दे। विक्रम, मैं जेल जाता तो बाबूजी ये सदमा बर्दाश्त नहीं करते, और तू बाबूजी की दौलत को हड़प कर। विक्रम तुम तो गलत है, तुझे गलतफहमी हुई है विक्रम, गलतफहमी होगी। कोई गलतफहमी नहीं हुई विक्रम, मैं तेरा जीजा हूँ कविता के बारे में। विक्रम मेरी बात सुन, सब कुछ पीछे शेट्टी का हाथ है। शेट्टी कहाँ है? शेट्टी? हाँ। झूठ बोल रहा है तू आशु। विक्रम मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। विक्रम मेरी, अच्छा मेरी बात सुन, याद है शेट्टी उस दिन घर आया था जुए के पैसे लेते, किस तरह वो घूर घूर के गायत्री को देखना था, याद है कि नहीं? मुझे याद नहीं। मुझे याद है टमट। उस वक्त तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अब मुझे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। विक्रम शेट्टी गायत्री को घूर घूर कर देख रहा था। आई एम श्योर कि शेट्टी किसी ऐसी लड़की को जानता है जिसकी शक्ल हूबहू गायत्री के साथ मिलती है। विक्रम हो सकता है कि उसने कुछ आदमी तेरे पीछे वैसे देवी भेजे हो ताकि मौका मिलते ही वो असली गायत्री को नकली से रिप्लेस कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ विक्रम। उसके लोगों ने तुझे गायत्री का खून करते हुए देख लिया, जिसकी वजह से उनके लिए काम आसान बना देगा। शेट्टी ऐसा क्यों करेगा? बाबूजी की जायदाद के लिए विक्रम, और किसके लिए? विक्रम हम एक दूसरे को कितने समय से जानते हैं। आई डोंट। अच्छा मेरी बात सुन, अगर मुझे तुझे फंसाना होता तो ये सब ड्रामा करने की मुझे क्या जरूरत थी? मैं सिर्फ एक फोटोग्राफर को तेरे पीछे भेजता और कुछ नहीं। वो तुझे गायत्री का खून करते हुए देखता, तुम दोनों की तस्वीरें खींचता, तस्वीरें सबूत होती, मैं पुलिस को दे देता। सिंपल, ain't it? सोच। आशु, It's okay. सब शेट्टी की प्लानिंग थी। हाँ विक्रम, ये सब शेट्टी की प्लानिंग, और इससे पहले कि नकली गायत्री में बाबूजी की सारी जायदाद हड़प ले, हमें कुछ करना होगा विक्रम। वासु, अब तो सब कुछ साफ है ना? ये गायत्री तो नहीं हो सकती क्योंकि गायत्री मर चुकी है, और गायत्री वापस तो नहीं आ सकती। इस औरत को मैं यूं एक्सपोज कर दूंगा। यूं कैसे एक्सपोज कर लेगा तू? वासु, ये नहीं जानती कि विक्रम शर्मा क्या चीज है। मैं उस गायत्री के बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। क्या किया गायत्री ने? उसने मेरा इंसल्ट किया है। What? गायत्री ने आपकी इंसल्ट की? That's impossible. This is right. उस डफर में इतनी हिम्मत कहाँ? हिम्मत आ गई है। पैसा कायर को बहादुर और बेवकूफ को अक्लमंद बना देता है। उसके तो सारे तेवर ही बदल गए हैं, आसमान में उड़ने लगी है। उसने मुझे धमकी भी दी। What? फिर तो मामला, ममा आपको कुछ करना पड़ेगा। गलती आपकी है माँ। अगर गायत्री की जगह मलिका की शादी विक्रम से करा दी होती तो ये सब प्रॉब्लम ही नहीं आती। अभी भी देर नहीं है। कामिनी अगर रिश्ता जोड़ सकती है तो तोड़ भी सकती है। बहू, बैठे हो। मैं जो तुमसे कहना चाहता था, पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं। ऐसी क्या बात है, आप बेझिझक कहिए। बहू, जब से तुम दोनों वैष्णो देवी दर्शन करके आए हो, एक दूसरे से ठीक से बात ही नहीं करते। विक्रम का बात बात में चिल्लाना, और देवती तो कह रही थी कि तुम दोनों अलग अलग कमरे में रहते हो। मैं मानता हूं कि तुम दोनों पति पत्नी हो, ये तुम दोनों के बीच की बात है, लेकिन परेशानी तो होती है ना बहू। वैष्णो देवी जाने से पहले तुम दोनों कितने खुश थे। मैं जानता हूं बहू, जब से तुम ब्याह करके इस घर में आई हो, तुम्हें एक पल का भी चैन नहीं मिला।
हर तरह के अत्याचार हुए तुम पर। बड़ी मुश्किल से तुम विक्रम में बदलाव लाई, और अब वैष्णो देवी में तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था ना बहू? बाबूजी, आपको मुझ पर कितना विश्वास है? कैसी बात कर रही हो बहू? मुझे तुम पर जितना विश्वास है उतना तो मुझे अपने ऊपर भी नहीं है। तो आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं हूं ना बाबूजी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब तुम कहती हो कि सब ठीक हो जाएगा तो मेरी सारी चिंताएं एकदम से गायब हो जाती हैं बहू। इसीलिए तो कहती हूँ, आप सारी चिंताएं छोड़ दीजिए। मेरे रहते हुए इस घर पर कभी कोई मुसीबत नहीं आ सकती। तुम कौन हो बहू, कहां से आई हो, मैं नहीं जानता। मैंने और रेवती ने जरूर कोई पुण्य किया होगा जो बहू बनकर तुम हमारे घर में आई। गुरुजी ने ठीक कहा था, तुम साक्षात देवी हो। भोला, हाँ दीदी। मैं ऑफिस जा रही हूँ। जो काम कहा पूरा करना और होशियार रहना। आप चिंता ना करें, मैं सब संभालूंगा। बासु हो गई। अब यही सही मौका है भोला को पकड़ के उससे सवाल करने का। चलो। जी साहब। कब से काम कर रहे हैं? भोला सुबह से काम में लगा है। भोला, हम आज की बात नहीं कर रहे। ये बताओ, अपनी दीदी के लिए कब से काम कर रहे हैं? बस यूँ समझ लीजिए साहब, होश संभालते ही भोला अपने पैरों पे खड़ा हो गया। विकी, ये तो डायलॉग मारता है। नहीं साहब, मैं आपको कैसे मार सकता हूँ? आप तो इस भोला के मालिक हो। फिर भोला पैसे कमाना चाहते हो? हाँ साहब। बहुत सारे पैसे? हाँ हाँ। ठीक है, तो फिर मेरे सवालों का जवाब दो। क्या आप हर सवाल के जवाब पर भोला को एक ऐसी नोट देंगे? अगर जवाब सही है तो शायद 2 नोट हो जाए। पूछिए पूछिए, भोला आपको सही से जवाब देगा। ठीक है। गायत्री को किस नाम से बुलाते हो? दीदी। और वो तुम्हें मिली कहाँ? पहाड़ पर। कौन से पहाड़ पर? कटरा में, जहाँ माता का दरबार है। और तब उसने तुमसे क्या कहा? उन्होंने भोला से पूछा, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? और भोला बोला हाँ। भोला, कल रात को आपकी दीदी ने आपसे क्या कहा? घर की देखभाल, साफ सफाई, और किसी को परेशान ना करना, और कुछ? और आप पर नजर रखना, मतलब आपका ख्याल रखना। आप अपने फालतू में इतने सारे पैसे खर्च कर लिए। अगर सीधे सीधे ये सवाल पूछते तो आपका काम सस्ते में बन जाता। आपको सब सवाल के जवाब तो मालूम ही थे। ऐसे मतलब? जब दीदी ने मुझे काम दिया तब आप भी तो थे उनके साथ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? साहब, भोला बकवास नहीं करता, सच बोलता है। जब उन्होंने आपसे पूछा क्या इसे काम पर रखे, बेचारा भोला लगता है, तभी तो आपने मेरा नाम भोला रखा। जीजू ये झूठ बोल रहा है। देखिए, ये जितना जमीन के ऊपर है उतना ही जमीन के नीचे है। सच सच बता।
और तेरी दीदी कहां से आए हैं? साहब ऐसा करोगे तो भोला अपनी दीदी को बोल देगा। क्या धमकी देता है मुझे? क्या कर लेगी तेरी दीदी? बोला से क्या कर लेगी वो? विक्रम, बेटा क्या बात है? तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? कुछ नहीं माँ, परेशान नहीं हूं मैं। बता ना बेटा, अपने माँ को नहीं बताएगा? कुछ नहीं माँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेटा मैं तेरी माँ हूँ, तेरी रग रग जानती हूँ। बता बेटा, मैं तेरी मुश्किल आसान कर दूंगी। माँ जब कह दिया कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है ना। तुम भी पीछे ही पड़ जाती हो सच्ची। कटरा में बहू के साथ कुछ अनबन हुई थी क्या बेटा? कटरा के बारे में गायत्री ने तुमसे क्या कहा? वो बेचारी क्या कहेगी? मैंने तो तुम्हारी हालत देखकर पूछा है। माँ मुझे कोई परेशानी नहीं है, कुछ नहीं हुआ है मुझे, और कटरा में भी कुछ नहीं हुआ। पता नहीं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप से इतनी दूर क्यों हो जाते हैं? विक्रम तुझे अचानक क्या हो जाता है? आंसू, आंसू ऐसे पहले भी हुआ है। पता नहीं, मुझे गायत्री नजर आने लगती है और उस वक्त मंदिर की घंटियों की आवाजें आती है और उसकी चीखने की आवाज आती है और सर में बहुत दर्द होने लगता है। बर्दाश्त नहीं होता, पता नहीं क्यों ऐसे होता है। विक्रम, ये तेरे अंदर छिपा डर है जो गायत्री को देखने के बाद तुझ पर हावी हो जाता है, और जो कुछ उस वक्त हुआ वो तुझे सब याद आ जाता है। समझ में नहीं आता क्या करूं आंसू। पहले तो अपने इस पागलपन से बाहर निकल तू। सेकेंडली, मान ले कि गायत्री मर चुकी है, वो कभी वापस नहीं आएगी, और जो गायत्री इस घर में है वो उसकी हमशक्ल है, और इस गायत्री को तुझे घर से बाहर निकालना है। विक्रम, अगर तूने अपने आप पर कंट्रोल नहीं किया तो ये हमशक्ल उसका फायदा उठाकर बाबूजी की सारी जायदाद हड़प लेगा। वो तो मैं कभी होने नहीं दूंगा। वो तो मैं भी कभी नहीं होने दूंगा। भैया, भैया, व्हाट्स द प्रॉब्लम विद यू? कुछ नहीं, बस यूं ही चक्कर सा आ गया। तुम जहां होते ना
वहाँ कोई ना कोई चक्कर तो जरूर होता है वासु। टेल मी भैया, व्हाट्स रॉन्ग? कुछ नहीं कविता, तुम बेकार में परेशान हो रही हो। भैया कोई बात तो जरूर है जो आप मुझसे छिपा रहे हैं। कविता एक बात कह दिया ना, कोई बात नहीं है। भैया अब तक मैं आपकी सारी बातें मानती आई हूँ, लेकिन अब नहीं मानूंगी। अगर आपने मुझे नहीं बताया ना, तो मुझे पापा से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। नहीं, इसकी क्या जरूरत है? बाबूजी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, वहां मत जाना। तो बताइए क्या बात है? अच्छा ठीक है, कविता पहले तुम प्रॉमिस करो कि तुम किसी को बताओगी, बाबूजी और माँ को नहीं बताओगी। वादा करो प्लीज। ओके, आई प्रॉमिस। अब बताइए। कविता, गायत्री मर चुकी है। लेकिन गायत्री तो घर के अंदर है भैया। नहीं कविता, वो जो घर में है वो गायत्री की हमशक्ल है। हमशक्ल? तो फिर गायत्री कहाँ है? गायत्री का खून हो गया। खून? लेकिन किसने किया उसका खून? कविता, तुम विश्वास नहीं करोगी। इसी हमशक्ल ने गायत्री का खून किया है। लेकिन भैया आप कैसी बातें करें, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये हमशक्ल गायत्री की जगह लेकर बाबूजी की सारी जायदाद हड़प करना चाहती है। तो फिर ये बात आपने पापा से क्यों नहीं कही? कविता, ये सदमा पापा बर्दाश्त कर पाएंगे क्या? तो कविता, अगर बाबूजी ने यह सदमा बर्दाश्त भी कर लिया तो वो मुझ पर यकीन करेंगे? उन्हें तो गायत्री पर ज्यादा विश्वास है ना। लेकिन भैया हम सच जानने के बाद कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? नहीं, चुप तो नहीं बैठ सकते, लेकिन सिर्फ एक ही रास्ता है। इस नकली गायत्री का पोल खोलना है, और तब तक हमें चुप रहना होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बातें कुछ ऐसी थी, फोन करने में खतरा था। क्यों? ऐसी क्या बात हो गई? विक्रम ने पूजा और कविता दीदी से कह दिया है कि आप गायत्री नहीं, उसकी हमशक्ल हो, जिसने गायत्री की जगह ले ली है ताकि आप कैलाशनाथ जी की जायदाद पर कब्जा कर सके। तो ये बात है, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है भोला। मुझे गलत साबित करने के लिए विक्रम को पहले अपना गुनाह कबूल करना होगा, और विक्रम इतना बेवकूफ नहीं है। उन सब ने हाथ मिला लिया है और वो आपका पर्दाफाश करने पर तुले हुए हैं। और विक्रम गायत्री के खून का इल्जाम आपके सर पर मत देगा। मेरी बात मानिए, यहाँ से निकल चलिए। यह समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। इतनी जल्दी नहीं भूला, हर चीज का एक समय होता है, और हर चीज अपने समय पर ही होनी चाहिए। और फिर मुझे अपना वादा भी तो पूरा करना है।